Good morning, student. Today we are going to discuss lesson number 15, the solar system and the earth. In this chapter, we will know about the solar system and our planet earth. When we look at the sky, we feel that it is unending. जब हम आपने देखा हो कि जब हम कभी आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है इट इज़ अनएंडिंग, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. ठीक है. ब्रॉडली स्पीकिंग दिस वास्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड यूनिवर्स. ठीक है. अगर हम इसे सही तरीके से बोलें तो जो ये वास्ट एक्सपेंशन है, जो ये ह्यूज एक्सपेंस है, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहलाता है. यूनिवर्स हैज़ द स्टार, सन, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा. इस यूनिवर्स के बिकॉज ये यूनिवर्स कहलाता है, तो दिस यूनिवर्स हैज़ स्टार्स, सन, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स भी हैं, सन है, स्टार है, कॉमेट्स हैं और एस्ट्रॉइड है. इन सब के बारे में हम जानेंगे. ठीक है. ये यूनिवर्स है, ये बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक कितने से स्टार है, सन है, प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं. ठीक है. स्टार्स. अ स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार क्या है? स्टार गैसों का मीन्स गैसेस का बना हुआ एक बॉल है जिसमें हॉट ग्लोइंग गैसेस हैं. ये हॉट ग्लोइंग गैसेस की वजह से ही स्टार में जो लाइट है वो आता है. ठीक है. स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल. स्टार जो है बहुत बड़ा बॉल है ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस का. स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस. स्टार में जो ये रोशनी मिलती है वो उनकी खुद की रोशनी है. ठीक है. दैट इज दे जनरेट एंड गिव हीट एंड लाइट. दैट फॉर दिस इज द रीज़न दे जनरेट हीट. वो गर्मी देते हैं एंड लाइट देते हैं. ओके. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू see them twinkling in the night sky, and that is the reason because stars are self-luminous and they have heat and light, so that is the reason we are able to see the stars at night like they are twinkling. Okay. They are very big and huge but look small. Stars are very very big, but when you will see the star, you see that you feel that they are very small because the reason behind this, they are very फार फ्रॉम अस. वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इस वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन इन एक्चुअल दे आर वेरी वेरी बिग. स्टार्स आर मीड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. स्टार्स जो हैं वो हॉट बर्निंग गैसेस, जलते हुए गैसेस से बने हुए हैं. उनका जो स्टार्स, ये नहीं है कि स्टार कैसे हैं, वो जो गैसेस होते हैं उनसे फॉर्म्ड हुए हैं, उनसे बने हुए हैं, और वो गैसेस अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और दैट्स वाई दे वो हीट और लाइट को जनरेट करते रहते हैं. दैट्स वाई यू कैन सी दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग. उसमें एक जो ट्विंकल करता चमकता रहता है, जलता है, बुझता है. दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि जब गैसेस अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और वो लाइट और हीट को जनरेट करते रहते हैं, सो दैट्स वाई हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न. ओके. यूनिवर्स हैज़ इनन्यूमरेबल स्टार्स. यस, when you this universe is full of stars, means इतने स्टार हैं that you are not able to count. ठीक है. यूनिवर्स हैज़ इनन्यूमरेबल, you can not count. इतने सारे स्टार्स हैं. ठीक है. फुल ऑफ स्टार्स. ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी एंड दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं? गैलेक्सी को फॉर्म करते हैं. द गैलेक्सी इन विच वी लिव इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है. उसे आकाशगंगा का, गैलेक्सी को आकाशगंगा कहा जाता है. स्टार्स ऑल्सो फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई. ऐसा नहीं है कि स्टार जो आप देखोगे, जब कभी भी आपने देखा तो आपने देखा भी होगा एक्चुअली, व्हेन यू विल सी इन स्टार्स, यू विल सी सम स्टार्स फॉलो पैटर्न्स. कुछ स्टार्स जो है पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, एंड दैट दिस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. द
The sun is also a star. Yeah, sun is also a star. It looks big because it is nearer than the other stars. सन भी एक स्टार है, बट सन हमें सबसे बड़ा दिखता है बिकॉज वो हमारे प्लैनेट के सबसे नज़दीक है। ठीक है, जो स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं वो भी बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, बट वो हमारे प्लैनेट से दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट, बट सन इज नियरर than the other stars, so that's why it looks big to us. Okay, so solar system solar system means सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल और सोलर सिस्टम में आप जानेंगे कि इस सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स हैं। द वर्ड सोलर मीन्स सन, सोलर का मतलब यहाँ दिया है मीन्स सन, सोलर मीन्स सन। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड देयर 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो it should be very clear to you student that in solar system there is sun and 8 planets and their satellites and comets, meteoroids, एस्ट्रॉइड्स, ये सारे सोलर सिस्टम में आते हैं। ओके, सोलर सिस्टम का जो निर्माण है वो इन सारे प्लैनेट्स के द्वारा ही हुआ है, और जब हम इनकी बात करेंगे देन इट विल बी कंप्लीट। ओके, द प्लैनेट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, there are so you can see here is the planets, and when we talk about the solar system and the planets, when we talk about the planets and the other object, they are directly or indirectly revolve around the sun. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में सन का रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, The solar system was formed 4.6 billion years ago. और अगर ये कहा जाए कि इस सोलर सिस्टम का कब बना था, तो एक ऐसा ये माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मीन्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन साल के पहले ये इसका निर्माण हुआ था। द सन इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस solar system. So sun is the main object in the solar system, and while the planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the secondary objects. Okay, Pluto earlier considered as a planet. प्लूटो भी पहले एक प्लैनेट था, सो दैट टाइम द numbers of planet was 9, but not it is only 8 planets now, and now Pluto is considered as a dwarf planet. अब प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। ठीक है, सो here is the solar system and स्टार्स और सोलर सिस्टम हमने डिस्कस किया। आपने जाना कि सोलर सिस्टम में हम सन है, प्लैनेट्स हैं, और इन प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स भी आते हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। सो ये सारे मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं, सौर मंडल इसे हिंदी में कहते हैं। और 4.6 बिलियन सालों पहले इसको ये माना जाता है कि ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये बना था, फॉर्म्ड हुआ था। And sun is the main object in this solar system, and the 8 planets like Mercury, Uranus, Mars, Jupiter, Saturn, like Mercury, Uranus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune are the secondary object. So इसे आप फिर से एक बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे।
and tomorrow we will discuss the planets and sun. Okay.